बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने स्किप नहीं करनी। आज बात करेंगे कि जो हमने फलदार पौधे लगाए होते हैं, चाहे वो आड़ू का पौधा हो, चाहे वो हमारा जो अमरूद का पौधा हो, इसका जो फल होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती ये कीड़े होते क्या हैं, ये हमारे फल के अंदर किस तरह आ जाते हैं। हमारा फल तो बिल्कुल ठीक था, इसमें कीड़े कहाँ से आ गए? तो सबसे पहले आपको चंद चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि असल में कीड़े आते कहाँ से हमारे फ्रूट के अंदर। एक फ्रूट फ्लाई एक मक्खी होती है जो जिसने अंडे देने होते हैं, और उसको अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके लिए बेहतरीन जो इंतखाब होता है वो हमारा फ्रूट होता है। उसने आकर हमारे फ्रूट के अंदर अंडे देने होते हैं। जो उसका टाइम पीरियड होता है फ्रूट में अंडे देने का, वो शाम टाइम होता है या फिर सुबह सुबह। मीन के गर्मी में वो अंडे नहीं देती, और जिस टाइम वो अंडे हमारे फ्रूट के अंदर देती है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से जो बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद उनकी जो इब्तदाई खुराक होती है वो हमारा फ्रूट होता है। वो हमारा जो फ्रूट खाते हैं, और उसके बाद जो हमारा फ्रूट होता है वो गल जाता है, उसके बाद वो गिर जाता है। तो हमें लगता है कि हमारे फ्रूट के अंदर ये कीड़े कहाँ से आए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इसे किस तरह बच सकते हैं? सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपके फ्रूट के अंदर जो आपका फलदार पौधा है उसके अंदर जितना भी इसको इर्द गिर्द कचरा जमा हुआ है, तो आपने वो सारा कचरा इकट्ठा कर दूर फेंक देना है। कोशिश करें उसको आग लगा दें, या फिर उसको ज़मीन में काफ़ी गहरा गड्ढा खोद कर उसको वहाँ पर दफन कर दें। और उसके बाद जो सी अफेक्टेड हमारे फ्रूट होते हैं, जो गले सड़े फ्रूट होते हैं, उसको भी आपने इसी तरह अपने पौधे से दूर ले जाकर कहीं भी रख देना है। अब बात करते हैं कि केमिकली हम इससे किस तरह कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिकमेंड किया जाता है वो है जिनसी फंदे। जिनसी फंदे असल में क्या होते हैं? इसमें आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक बोतल चाहिए होती है, आप कोई सी मशरूब वाली बोतल ले सकते हैं, और उसके ऊपर वाले हिस्से में आपने छोटे छोटे सुराख कर देने होते हैं। एक केमिकल मिलता है जिसका नाम मिथाइल एजिनोल है। ये ऐसा केमिकल होता है जिसमें नर मक्खी को मादा की स्मेल आती है, और वो मिलाप करने के लिए उसकी तरफ भागता है। और जो ये हमारे पास केमिकल होता है उसको हमने किसी भी रुई के ऊपर उसके चंद कतरे रखकर बोतल के अंदर रख देने होते हैं। जिस टाइम नर मक्खी इसके ऊपर आती है और बाहर वो जा नहीं सकती, क्योंकि सुराख बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आप लोग इसमें कोई भी दूसरा जहर भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, जिससे उससे छुटकारा हासिल हो सकता है। तो इस तरह उसकी दोनों मक्खियों का आपस में मिलाप नहीं होता, और इसकी वजह से ये बच्चे अंडे देने से कासे रहती है। या फिर इसका जो दूसरा तरीकाकार होता है वो कुछ इस तरह होता है कि आपने ट्राइक्लोरोफेन का स्प्रे करना होता है। आपने 7 से 10 दिन के वक्फे के बाद लगातार ये स्प्रे करना होता है, जिसकी वजह से ये भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्रूट है वो गले सड़ेगा नहीं। जो आपका फ्रूट इफेक्टेड हो चुका है उसने इफेक्टेड ही रहना है। ऐसा नहीं होता कि जो जिस फ्रूट के अंदर अंडे दे दिए हैं इन्होंने, वो भी फ्रूट आपका बच जाएगा, बल्कि नहीं, इसके अंदर लार्वा बनेगा, लार्वा ज़मीन में जाएगा, और उसके बाद ये फिर मक्खी बनकर उड़ जाएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है कि फ्रूट फ्लाई क्या होते हैं, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, केमिकली किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर अपनी मदद आपके तहत भी इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप लोग लाजमी पूछें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।